हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज हम क्लास 11th का जो सेट चैप्टर है उसके एक्सरसाइज 1.4 से हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें हमें दिया है कि ए जो सेट है उसके एलिमेंट्स है 3, 5, 7, 9, 11, बी जो है 7, 9, 11, 13 है, सी है 11, 13, 15, डी है 15 और 17। हमें जो क्वेश्चन 6 का हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका थर्ड, उसमें हमें फाइंड करना है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो हमें क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है किसी भी दो समुच्चयों का जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखना। तो हम क्या करेंगे, ये तीन है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर ले लेंगे। पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी का, तो ए इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लेते हैं। तो ए के एलिमेंट्स क्या है, 3, 5, 7, 9 एंड 11। इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, सी के एलिमेंट्स है 11, 13 एंड 15। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनको हम लिख देंगे। तो इन दोनों में एलिमेंट्स क्या कॉमन है, तो देखो 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ पे 11, 13, 15, तो सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है, 11 कॉमन है। तो हम लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि ए इंटरसेक्शन सी हमने निकाल दिया, अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आया अभी, 11। ठीक है, इंटरसेक्शन डी हमारे पास क्या है, 15 एंड 17, 15 एंड 17। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें जो एलिमेंट्स है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन होने चाहिए। तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक फाई सेट है, यानी कि इसमें कोई भी एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, फाई है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो पहले वाले का आंसर यही आया। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आ गया फाई, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 6 में जो क्वेश्चन दिया है, हमें फाइंड करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन एंड सी। तो हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी को हम पहले निकालेंगे। तो हमें पता है बी यूनियन सी क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि इन दोनों में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ लिखना। तो हमारे पास पता है कि बी के एलिमेंट्स क्या है, 7, 9, 11 एंड 13। यूनियन सी हमारे पास, सी के एलिमेंट्स क्या है, 11, 13, 15। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ लिख देंगे। तो क्या हुआ, 7, 9, 11, 13। अब देखो 11 एंड 13 रिपीट हो रहा, तो इसे नहीं लिखेंगे, सीधा 15 लिख देंगे। ठीक है, अब बी यूनियन सी हमारे पास आ गया है, हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हमारे पास क्या आया, पहले तो ए के एलिमेंट्स लिख दो। तो ए के एलिमेंट्स क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का साइन बी यूनियन सी हम निकाल चुके हैं। तो बी यूनियन सी क्या है, 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन का साइन आ गया। अब इंटरसेक्शन यानी कॉमन, इन दोनों में एलिमेंट्स क्या क्या कॉमन है, तो देखो 3 है पर यहाँ पे नहीं है, 5, 5 भी नहीं है, 7, 7 है। तो पहला तो हो गया 7, फिर 9, यानी 9 भी है, और फिर क्या हो गया 11। तो इन तीनों में, इन दोनों में क्या था, 7, 9, 11 कॉमन एलिमेंट्स क्या थे, कॉमन थे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारे पास ये आ गया, 7, 9, 11। अब इस क्वेश्चन का जो 9th पार्ट है उसमें हमें बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी ए के एलिमेंट 3, 5, 7, 9 एंड 11। ठीक है, इंटरसेक्शन बी क्या है, बी के एलिमेंट है 7, 9, 11 एंड 13। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ 7 एंड 9। तो हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमारे पास इंटरसेक्शन बी आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन सी। अब हमें इसमें सेकंड में क्या करना है, तो बी यूनियन सी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी हमें पता चल गया, अब हमें बी यूनियन सी निकालना है। तो बी के एलिमेंट क्या है, 7, 9, 11 एंड 13। यूनियन सी हमारे पास क्या है, सी के एलिमेंट्स क्या है, 11, 13 एंड 15। तो यूनियन का मतलब पता था कि इनके जो भी एलिमेंट है उनको सबको एक साथ लिख दो। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएंगे, 7, 9, 11, 13। अब 11 एंड 13 यहाँ पे वापस रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हें नहीं लिखना, सीधा 15। तो बी यूनियन सी हमारे पास ये आ गया, 7, 9, 11, 13, 15। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी भी हमें पता है, अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है, बी यूनियन सी भी हमें पता चल गया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाला हमने, तो इंटरसेक्शन बी निकाला हमने 7 एंड 9। इनका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या निकाला हमने,
तो 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब इन दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं? तो हमारे पास बचेंगे 7 और 9, सिर्फ ऐसे ही दो एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। तो आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का हमारे पास जो आंसर था ये आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो 10th क्वेश्चन है, पार्ट 10th है, उसमें हमें क्या निकालना है? ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ए यूनियन डी निकाल देते हैं। तो हमें पता है ए के एलिमेंट क्या है? 3, 5, 7, 9 एंड 11। यूनियन डी के एलिमेंट क्या है? 15 एंड 17। अब क्या निकाल देंगे? इनका यूनियन मतलब इनके जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ लिख दो। तो ए यूनियन डी हो जाएगा हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। ठीक है। अब हमें दूसरे सेकंड क्या करना है? हमें क्या करना है? दूसरा निकालना है हमें बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या है? बी के एलिमेंट क्या है? बी के एलिमेंट है हमारे पास 7, 9, 11, 13। यूनियन सी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? 11, 13 एंड 15। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? बी यूनियन सी हो जाएगा हमारे पास 7, 9, 11, 13। 11, 13 रिपीट हो रहे तो सिर्फ और सिर्फ 15 बचेगा। तो 7, 9, 11, 13, 15। तो बी यूनियन सी हमारे पास ये आ चुका है। देखो हमें क्या निकालना है अब? ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमें बी यूनियन सी भी हमारे पास आ चुका है, ए यूनियन डी भी हमारे पास आ चुका था, पहले निकाले थे हमने। तो बस जो उनको हमने निकाला उनकी वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे। तो ए यूनियन डी हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। इंटरसेक्शन का साइन बी यूनियन सी क्या है हमारे पास? 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिख देंगे। तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या है? 7, 9, 7, 9, 11 और 15। 7, 9, 11 और 15 हमारे पास ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो हमारे पास आया 7, 9, 11, 15 आया। बाकी आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।